बढ़ते अपराधों और गुनाहों के खिलाफ तहकीकात हम करेंगे, दिखाएंगे गुनाह की दुनिया के सारे सच। क्राइम की हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हर अपराध से, हर अपराधी से करेंगे आपको आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार, हाजिर हूं एक खास प्रोग्राम लेकर, आगाह अपराध के खिलाफ। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना ही नहीं, बल्कि आगाह और सतर्क करना भी है जुर्म और अपराध से, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से सचेत रहने के लिए देखते रहिए आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले आगाह अपराध के खिलाफ। मध्य प्रदेश में सीरियल किलिंग के नाम से दहशत पैदा करने वाला सीरियल किलर बनना चाहता था सबसे बड़ा गैंगस्टर। स्टोनमैन के नाम से मशहूर हो चुका यह सीरियल किलर KGF 2 के रॉकी भाई से प्रभावित होकर कर रहा था सारी हत्याएं। 5 सिक्योरिटी गार्ड्स का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करने के बाद पुलिस वाले थे इसके निशाने पर। इसका मानना था कि जितने ज्यादा बड़े अपराध उतना ज्यादा बड़ा नाम और फिर ढेर सारा पैसा। मां, दुनिया मुझे जल्द पहचान जाएगी। कोई नहीं सोच सकता कि इन शब्दों के पीछे जुर्म की एक ऐसी खौफनाक कहानी छुपी है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये शब्द एक बेटे ने अपनी मां से कहे और फिर निकल गया मिशन मर्डर पर। आज हम आपको बताएंगे इसी सनकी शख्स की दिल दहला देने वाली हकीकत। कैसे अपने इन शब्दों को कारगर रूप देने के लिए इसने एक के बाद एक 5 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस खूंखार कातिल ने इतनी बेरहमी से कत्ल किए कि जिसने देखा या सुना उसके चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन इसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि थी तो एक शैतानी मुस्कान। लोगों की हत्या को यह अपनी कामयाबी का पैमाना मानता था। जी हां, यह खतरनाक कातिल एक फिल्म से प्रभावित होकर शौक में कर रहा था एक के बाद एक सीरियल मर्डर और बन गया था मध्य प्रदेश का स्टोनमैन। तो चलिए देखते हैं इस स्टोनमैन का डरावना चेहरा, जानते हैं कैसे ये सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ा और क्या था देश को दहलाने का इसका पूरा प्लान। महज 19 साल के सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे ने 5 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा। ये वो मर्डर्स हैं जिनको इसने फिल्म KGF से प्रेरित होकर किया और पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी। जैसे ही रात होती मध्य प्रदेश में लोग खौफ के साए में आ जाते। खौफ के एक अनजान हत्यारे का था जो आधी रात को सड़कों पर निकलता था, अपने शिकार को ढूंढता, मौका मिलते ही उसे धर दबोचता और बेरहमी से उसका सिर कुचल देता। इस बेरहम कातिल के निशाने पर थे रात में सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स। यह सनकी हत्यारा फेमस होना चाहता था, इतना फेमस कि हर किसी के चेहरे पर इसके नाम का खौफ दिखे। यह चाहता था कि इसकी दहशत से पूरा देश हिलने लगे। यह बनना चाहता था सबसे बड़ा गैंगस्टर्स। 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले ही मौत की नींद सुला चुका था और अपने अगले शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन पुलिस ने इस खूंखार दरिंदे के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसे मोबाइल और CCTV फुटेज के आधार पर भोपाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद भी इस शख्स ने जो किया और जो बताया उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। पुलिस ने जब इस कातिल को गिरफ्तार किया तो ये बिल्कुल नहीं घबराया, उल्टा इसके चेहरे पर ऐसी शैतानी चमक रही थी कि जैसे इसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। भोपाल से सागर जाते हुए रास्ते में इसने बड़े ही गर्व के साथ पुलिस को बताया कि इसने अपने 5वें शिकार को भी अंजाम दे दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट में पेशी के दौरान इसने हाथ उठाकर अपनी जीत की खुशी का भी इजहार किया। पुलिस की गिरफ्तारी से ठीक पहले इसने भोपाल के मार्बल फैक्ट्री में काम करने वाले सोनू सिक्योरिटी गार्ड को सिर पर भारी पत्थरों से वार कर बेरहमी से मार डाला। इसी फैक्ट्री में लगे CCTV कैमरे में कातिल का यह आखिरी गुनाह कैद हो गया। उसके बाद जब ये वहां से बाहर सड़क पर निकला तो पुलिस ने इसे धर दबोचा। इसने ही पुलिस को बताया कि वो अपने 5वें शिकार को भी उसके अंजाम तक पहुंचा चुका है। सिर्फ 19 साल का ये लड़का MP में ही 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को मार चुका था। इसके अलावा इसने बताया कि पहले पुणे में भी ये एक और शख्स को मारने की कोशिश कर चुका है। आगाह
अपराध के खिलाफ। शिव प्रसाद कन्नड़ फिल्म KGF 2 के कैरेक्टर रॉकी भाई से बेहद प्रभावित था। जैसे फिल्म में रॉकी जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है, वैसे यह भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। जुर्म के सारे आइडिया भी यह इसी फिल्म से लेता था। इसका मकसद था यह इतने कत्ल करे कि इसका टेरर हर तरफ फैल जाए। फिलहाल शिव प्रसाद के निशाने पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन आगे ये पुलिस वालों को अपना शिकार बनाने का प्लान कर रहा था। 25 अगस्त को यह अपने गांव से सागर पहुंच चुका था। यहां आकर इसने धर्मशाला में कमरा लिया। 2 दिन बाद 27 अगस्त की रात से इसने हत्याओं को अंजाम देना शुरू किया। पूरी प्लानिंग के तहत ये आधी रात को सड़क पर निकला और पास ही एक कारखाने में रात की ड्यूटी पर तैनात कल्याण लोधी को अपना निशाना बनाया। जिस वक्त इसने हमला किया, कल्याण लोधी सोया हुआ था। इसने लोधी के सिर पर हथौड़े से वार किया और फिर पत्थर मार मार कर उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद 29 अगस्त की रात को फिर यह सीरियल किलर अपने मिशन पर निकला और इस बार इसके निशाने पर शंभू दयाल दुबे थे। शंभू दयाल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में गार्ड की नौकरी करते थे। उस रात जब शंभू दयाल की आंख लगी हुई थी तो इस कातिल ने उनके सिर पर जोरदार वार किया और फिर पत्थर, हथौड़े और फावड़े की लकड़ी से बड़ी ही बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस मंगलवार की सुबह सागर जिले के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में पहुंची तो डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल मिला। मोबाइल से सिम कार्ड गायब था, लेकिन जब जांच की गई तब पता चला कि मोबाइल कल्याण लोधी का था, यानी उस गार्ड का जिसकी 48 घंटे पहले ही हत्या हुई थी। 48 घंटे के अंदर सागर में 2 सनसनीखेज वारदात हो चुकी थी और पुलिस दबाव में थी। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, अगली ही रात यानी 30 अगस्त को एक और गार्ड पर हमले की खबर से सागर जिले में खौफ फैल गया। इस बार गार्ड मंगल राम अहिरवार सीरियल किलर के निशाने पर थे। हालांकि अहिरवार पर जब ये हमला करता है तो वो जाग जाता है, इसलिए ये उसे बुरी तरह से घायल करके फरार हो जाता है। मरने से पहले अस्पताल में अहिरवार पुलिस को इतना ही बता पाता है कि कातिल काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था। सीसीटीवी फुटेज और अहिरवार के बयान के आधार पर आरोपी का स्केच तैयार किया गया। 250 पुलिस की टीम इस हत्यारे के पीछे लग जाती है जो मोबाइल पुलिस ने बरामद किया था। उसके आधार पर इसे लिंक करने की कोशिश की जाती है। कातिल जब देखता है कि सागर जिले की चप्पे चप्पे पर पुलिस उसे तलाश रही है तो वो क्राइम स्पॉट को बदल देता है और इस बार वो पहुंच जाता है भोपाल। पुलिस पहले से ही चौकन्नी होती है और क्लू के आधार पर भोपाल पहुंच जाती है, लेकिन इसके बावजूद भोपाल में भी वो एक सिक्योरिटी गार्ड को अपना निशाना बना लेता है। मार्बल फैक्ट्री में काम कर रहे सोनू वर्मा की बेरहमी से हत्या हो जाती है और उसके बाद ही ये सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ता है। आगाह अपराध के खिलाफ। गिरफ्तारी के बाद ही यह पता चलता है कि 6 दिन में हुई इन 4 हत्याओं के अलावा इसने मई महीने में भी एक सिक्योरिटी गार्ड को इसी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मई में उत्तम रजक नाम के 58 साल के गार्ड की हत्या की खबर सामने आई थी। हत्यारे ने गार्ड के चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लाश के चेहरे पर एक जूता रखा हुआ था। उस वक्त तो पुलिस ने इस हत्या को सामान्य तौर पर लिया, लेकिन जब सीरियल किलर का खौफनाक चेहरा बेनकाब हुआ तो पता चला कि यह कत्ल भी उसके मिशन मर्डर का एक हिस्सा था। आगाह अपराध के खिलाफ। रेल से सफर करने वाले लोगों को बेहद सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि देश के अलग अलग रेलवे स्टेशंस पर फर्जी टीटीई गैंग कर रहा है काम। कैसे यह गैंग यात्रियों से पैसा लूटता है, क्या है इसका काम करने का तरीका, जानिए आप कैसे इसके चंगुल से खुद को बचा सकते हैं। भारत में ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। रोज लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। कोई अपने गांव जा रहा होता है तो कोई दूसरे शहर, कोई अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करता है तो कोई अपने घर से ऑफिस की दूरी ट्रेन से नापता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं बेहद अहम रोल अदा करती है। लोगों की सुविधा का भी ट्रेन में पूरा ख्याल रखा जाता है और इसलिए हर कोई इसे यात्रा का बेहद आसान, सस्ता और सुविधापूर्ण तरीका मानता है। लेकिन तब क्या जब यही सुविधापूर्ण रेल का सफर ही आपका मुसीबत बन जाए? आप क्या करेंगे अगर ट्रेन से सफर करने के दौरान आपको जानबूझकर ठगी का शिकार बनाया जाए? जिस माध्यम को आप सबसे सस्ता मानकर ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं आपको यह कंगाल न बना दे
तो अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार या जानने वाले ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो ये खबर है आपके लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बस लगने ही वाली है। ऐसी ही एक घोषणा होती है और सैकड़ों यात्री तैयार हो जाते हैं अपने कोच को देखने के लिए। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगती है, यात्री तुरंत ट्रेन से अंदर घुसकर अपनी सीट देखते हैं। सीट मिलती है तो फिर होती है सामान रखने की व्यवस्था। लोग अपने अगल बगल बैठे सह यात्रियों से बातें करते हैं। कई बार सफर लंबा छोटा होता है तो कई बार बेहद लंबा। ऐसे में सह यात्री ही पूरा रास्ता बिताने में अहम रोल अदा करते हैं। खाना पीना सोना, चंद घंटों के लिए ट्रेन ही मानो यात्रियों का घर बन जाती है। कभी दुरंतो, कभी राजधानी तो कभी कोई और ट्रेन, लेकिन माहौल कमोवेश एक सा ही होता है। खासकर फर्स्ट क्लास के अलावा बाकी दूसरे कंपार्टमेंट में ये आम बात है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ट्रेन ज्यादातर लोगों की पसंद होती है। भारत में रेलवे का इतना लंबा जाल फैला हुआ है कि ये दशकों से यात्रियों की जरूरत और पसंद दोनों ही है। लेकिन कई बार यही सफर बेहद दुखदायी बन जाता है जब किसी के साथ इसी ट्रेन में धोखा हो जाए। जी हाँ, चौंकिए मत, ट्रेन में पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने लोगों की जेब को खाली कर दिया। आगाह अपराध के खिलाफ। तो जान लीजिए, ट्रेन में सफर करने के दौरान कैसे किसी की नजर आपकी जेब पर है, कैसे कोई है जो आपको ठग सकता है आपकी मेहनत की कमाई। ट्रेन में चढ़ने के थोड़ी देर बाद यात्रियों की टिकट चेक करने के लिए अक्सर टीटी ट्रेन में आते हैं। यात्रियों को टीटी को अपनी टिकट दिखाना होती है। अगर कोई यात्री बिना टिकट के पाया गया या फिर कोई और फर्जीवाड़ा टिकट में नजर आता है तो टीटी का काम होता है उस पर कार्रवाई करना। तो जान लीजिए, इसी टिकट चेकिंग के दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसी दौरान होता है यात्रियों के साथ बड़ा धोखा। काली पैंट और सफेद शर्ट में टीटी की जगह कोई बहरूपिया आपके पैसे हड़प सकता है। दिखने में वो बहरूपिया आपको टीटी ही लगेगा। काली पैंट, सफेद शर्ट, कई बार काला कोट भी, गले में आई कार्ड, पूरा का पूरा टीटीई का स्टाइल। कोई भी देखे कंफ्यूज हो जाए। आपके पास टिकट नहीं है तब तो ये बहरूपिया आपसे हजारों रुपए ऐंठ ही लेगा। लेकिन अगर आपके पास टिकट है तब भी ये फर्जी टीटीई आपके टिकट में कोई ना कोई कमी निकालेगा। आपको बिना बात के परेशान करेगा। आप कितने भी तर्क देंगे ये नहीं मानेगा और फिर आपसे पैसे की डिमांड करेगा। आपने भले पैसा खर्च करके टिकट खरीदा हो, ये आपसे फिर भी दोबारा पैसे ले ही लेगा। अगर आप नहीं माने तो ये आपको अपने ओहदे का डर दिखाएगा और फिर मजबूर होकर आप इस जालसाज के शिकार बन जाएंगे। राजधानी दिल्ली में एक ऐसे ही गैंग का भंडाफोड़ हुआ है जो फर्जी टीटी बनकर यात्रियों को ठगने का काम कर रहा है। रेलवे पुलिस ने 11 ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर टीटी बनकर ठगी का काम कर रहे थे। ये बेहद शातिर तरीके से उगाही का काम कर रहे थे। इनके पास से टीटी की ड्रेस, आई कार्ड और यहाँ तक कि इनके नियुक्ति पत्र भी मिले। ये फर्जी टीटी करीब 15 दिन से इसी तरह रेलवे स्टेशन पर अपनी ड्यूटी देने आते थे। ये सुबह स्टेशन पहुंच जाते और फिर शाम तक अपना काम करते थे। ये लोग प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट आने वालों और ट्रेन में टिकट के बिना यात्रा कर रहे लोगों पर अपनी नजर रखते थे। मौका देखकर उनसे पूछताछ शुरू कर देते और फिर पैसा वसूलते। क्योंकि ये टीटी की ड्रेस में थे तो किसी को इन पर शक भी नहीं हुआ। इसी तरह 15 दिन तक रोज उगाही का काम चलता रहा। आगाह अपराध के खिलाफ। देश की राजधानी में बड़ी ही सफाई से यह फर्जीवाड़ा चल रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था देश के सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन पर इस तरह से यह काम हो सकता है। सब कुछ बेहद स्मूथ चल रहा था, लेकिन करीब एक हफ्ते पहले रेलवे के एक अधिकारी रितेश वाधवा कानपुर शताब्दी से दिल्ली आ रहे थे। इस दौरान एक टीटी ने उनसे टिकट के लिए पूछा। रितेश को उस टीटी के हाव भाव पर शक हुआ और फिर उससे पूछताछ की गई तो सामने आई इस गैंग की पूरी सच्चाई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि ऐसे ही 11 लोग यहाँ पर फर्जी टीटी का काम कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली में ही चल रहा था ट्रेन में फर्जीवाड़े का इतना बड़ा कारोबार। इस आरोपी ने अपने बाकी साथियों के बारे में भी जानकारी दी है और यह भी बताया कि कैसे ये लोगों से पैसा वसूलते थे। फर्जी टीटी बनकर यात्रियों को परेशान करने का यह कारोबार कोई नया नहीं है। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। कई बार ऐसे ही गैंग गिरफ्तार किए गए हैं जो फर्जी टीटी बनाने के नाम पर
लोगों से पैसा लेते हैं और फिर उन्हें देते हैं चकमा। पिछले 1 साल में देश के अलग अलग हिस्सों में 4-5 ऐसे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। आगरा से दिल्ली जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस से ऐसे ही एक टीटी को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया। वो यात्रियों को डरा धमका कर उनसे पैसे लूट रहा था। किसी ने जीआरपीएफ को सूचना दी और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जुलाई में दुरंतो में भी एक ऐसा टीटी के फर्जीवाड़े का मामला खबरों में आया। ये टीटी आगरा से चल रही दुरंतो में बैठा और अपना उगाही का काम शुरू कर दिया। लोगों को इसके ऊपर शक हुआ, पुलिस को सूचना दी गई और फिर झांसी से इसे गिरफ्तार किया गया। मई महीने में प्रयागराज में ओखा एक्सप्रेस में भी ऐसी ही घटना सामने आई। टीटी की ड्रेस में एक शख्स नकली रसीद बुक लेकर यात्रियों से उगाही कर रहा था। पुलिस को उस पर शक हुआ और गिरफ्तार करने पर पता चला कि वो नकली टीटी ही है। आगाह अपराध के खिलाफ। तो ये थी अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। ध्यान रहे, मकसद खबरें बताना नहीं, आपको जुर्म से आगाह करना है ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से बचे रहने के लिए देखते रहिए आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। आगाह अपराध के खिलाफ।